बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सर, चीनी सेना के मंसूबे पर भारत ने पानी फेरा। श्वेता, जो खबर है, एक तवांग में भारतीय पोस्ट को वो काटना चाहते थे, जिसमें भारत और भारत की सेना ने उन्हें रोक दिया, पीछे धकेल दिया। श्वेता, करके ये सारी चीजें निकल रही हैं। अब ये बहुत संवेदनशील इशू होता है, इसीलिए देखिए 9 दिसंबर की बात है, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आपको मालूम भी होती हैं, लेकिन आपको उस हिसाब से उसे डील करना होता है, क्योंकि ये भारत और चीन के बीच जो कुछ भी चलता है उसके कई सारे और भी मायने सामने रहते हैं। अब तवांग जैसे इलाके या अरुणाचल, जब से ईस्टर्न लद्दाख में ये उठापटक शुरू हुई थी, उसके बाद से ये आशंकाएं हमेशा थी कि क्या अरुणाचल को लेकर चीन कुछ प्लानिंग कर रहा है, क्या अरुणाचल को लेकर चीन कुछ कर सकता है। इसीलिए हमारी तैनाती और हमारी तैयारी इस मोर्चे पर भरपूर रहती थी। हमारी जो तैनाती यहां पर हुई है अंजना, बिना उसकी डिटेल्स में गए हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हमारे तोपखाने का पूरा वहां पर इस समय डिप्लॉयमेंट है। वहां पर जिस तरह से भारतीय सेना के अलग अलग टुकड़ियों का डिप्लॉयमेंट है, वो सीधे तौर पर चीन को एक चुनौती की तरह महसूस हो सकता है। वहां जो हमारा निर्माण चलता है, और जनरल दयाल ने बहुत सही बात कही कि केवल अभी नहीं, बल्कि हम 67 में सिक्किम के मोर्चे पर, या फिर 87 में एलएसी में जब जनरल सुंदर जी हुआ करते थे हमारे आर्मी चीफ, उस समय जिस तरीके से हम चीन के सामने डटे रहते थे, वही चीज है कि अब आपको उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। सेना को अगर कहीं पर डिप्लॉय होना है तो उसे उसके लिए सड़कों की आवश्यकता है। वो तेजी से कैसे पहुंचे? आपके पास सबसे एडवांस्ड आर्टिलरी हो जाए, लेकिन तोपखाने को अगर वहां तक आप पहुंचा ही ना सके तो फिर उसका क्या फायदा? तो ये सारी चीजें अगर इस समय बन रही हैं तो चीन को चुप भी रही हैं। और चीन तवांग जैसे इलाकों में वो चाहता है कि सीमाओं का परिवर्तन यहां पर कर दे। वो चाहता है कि जिस तरीके से अभी वहां पर तैनाती है, क्योंकि आपके पास कोई बॉर्डर तो है नहीं, सिक्किम जैसे इलाके की तरह कोई निर्माण है नहीं आपका एलएसी पर। यहां पर पूरी बात परसेप्शन की है और पूरी बात आपकी जुबान की है, जो चीन का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है जुबान का। भारतीय सेना हमेशा अपने नक्शे के साथ घूमती है, लेकिन चीन का नक्शा जो है वो बदलता रहता है। जो पेट्रोल पार्टीज भी निकलती हैं, उनके पास भी इसकी प्रतियां होती हैं, लेकिन चीन की तरफ से पूरी कोशिश होती है कि वो बदला जाए। अब अगर तवांग के इलाके में आकर 17,000 फीट की ऊंचाई पर वो हमारी एक पोस्ट की ओर एक ऐसे मंशा के तहत आगे बढ़ने की कोशिश करे जिसमें उसके 300 लगभग सैनिक इन्वॉल्व हो जाएं, तो इसका इरादा कोई नॉर्मल पेट्रोलिंग तो हो नहीं सकती है। पेट्रोल पार्टियां छोटी छोटी होती हैं, छोटी पेट्रोल पार्टियां आगे की ओर बढ़ती हैं, और वो केवल ये देखने के लिए, क्योंकि एक नियम है, एक प्रोटोकॉल है, उसके तहत उन्हें वहां पर आगे गश्त लगाने हैं। लेकिन 300 सैनिक ऐसे ही घूमने के लिए यहां पर आ नहीं जाते हैं। अगर इतनी ऊंचाई पर और इस एक पोस्ट की ओर बढ़ते हुए वो आते हैं तो उनका इरादा गलत था, और इसीलिए उस गलत इरादे का मुंह तोड़ जवाब देना ही एक रास्ता था जो कि भारतीय सेना ने किया है। अब फ्लैग मीटिंग हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, लेकिन मामला खत्म हुआ है या नहीं, ये एक एक करके हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि जो इंजरीज हैं वो भी अभी देखनी है। चीन की तरफ ज्यादा इंजर्ड सोल्जर्स हैं, उनके सैनिकों को अधिक नुकसान पहुंचा है, लेकिन भारत क्योंकि एकदम मिरर डिप्लॉयमेंट करता है, अगर 50,000 चीनी सैनिक किसी सेक्टर में डिप्लॉयड हैं तो हम उसके ऊपर ही रखेंगे, उससे कम नहीं रखते हैं। तो इसीलिए जितने सैनिक लेकर वो वहां पर आया, उतने सैनिक हमारे पास भी थे, और चीन को ज्यादा बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। इंजरीज हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन और जानकारियों का इंतजार अभी हमें है। अंजना, बिल्कुल। इससे पहले कि मैं सन साहब के पास जाऊं, जल्दी से मंजीत, जो अपडेट आप दे रहे थे, जल्दी से बता दें हमारे दर्शकों को। मंजीत, देखिए अंजना, इस बात की सेना की तरफ से पुष्टि की जा रही है कि ये कोई अचानक कोई पेट्रोल नहीं था। चीन जिन इलाकों में इस तरह के पेट्रोल करता है, एक सोची समझी रणनीति के तहत इस 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक संवेदनशील पोस्ट जिस पर भारतीय सेना की तैनाती थी, उस पर चीन की नजर थी, और एक सोची समझी रणनीति के तहत चीन ने इस मौके का फायदा उठाकर वहां पर 300 सैनिकों के साथ। बिल्कुल, एक सेकंड में मंजीत आपकी बात पूरी करेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि अब सियासी बयानबाजी भारत के अंदर शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने पहले ट्वीट किया, कहा कि मुंहतोड़ जवाब दे चीन को। सुप्रिया श्रीनेत भी हमारे साथ जुड़ी थी, हालांकि बात नहीं हो पाई। अब वो वैसी ने बयान दे दिया, वो कहा है कि संसद से ये बात क्यों छिपाई सरकार ने, झड़प की बात को क्यों छिपा कर रखा है, शीत सत्र के दौरान झड़प की बात क्यों अभी तक छिपाई गई है। अगर 9 तारीख को हुई थी तो आज सोमवार है, आज इसकी जानकारी संसद में क्यों नहीं दी गई है।
जाहिर तौर पर मंजीत बात पूरी कीजिए, एक सियासी बवाल भी छिड़ेगा इस पर, क्योंकि सत्र बिल्कुल, चल रहा है, शीतकालीन इस सत्र। वक्त संसद सत्र चल रहा है और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर लोकसभा और राज्यसभा में बयान देंगे, लेकिन विपक्ष को निश्चित तौर पर मौका मिला है क्योंकि 9 तारीख की घटना है और जिस तरह से अब जानकारी सामने आ रही है कि ये कोई रूटीन पेट्रोल नहीं था बल्कि चीन की एक सोची समझी रणनीति थी। गलवान का जिस तरह का घटनाक्रम रहा है उसी तरह से 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीनी सैनिकों ने एक पूरी तैयारी के साथ 300 से ज्यादा सैनिकों के साथ तैयारी के साथ भारतीय सेना की इस पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश की, इस पोस्ट को तोड़ने की उनकी मंशा थी, वो इस पोस्ट को यहां से हटाना चाहते थे और इसीलिए पूरी तैयारी के साथ वो यहां पर पहुंचे थे। हालांकि भारतीय सेना उसके लिए तैयार थी, तैनात थी वहां पर और वो चीनी सेना उसमें कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन एक बड़ी घटना, इसको एक बड़ी भिड़ंत कह सकते हैं और हालांकि किसी तरह का गोलाबारी नहीं हुई है, दोनों तरफ से भारी हथियारों की वहां पर तैनाती है यहाँ पर और बिल्कुल, और सेना का बयान भी अब इस पर आ गया है श्वेता। चीनी सैनिकों के साथ झड़प पर सेना ने अपनी तरफ से जानकारी दी है कि हमने चीन की साजिश को नाकाम किया। जना वो पीआरओ डिफेंस जो है तेजपुर के, उनका पूरा एक लिखित बयान आ गया है और हम इसे स्क्रीन पर ही इस समय दिखाते हैं कि तवांग सेक्टर इंसिडेंट को लेकर जो उनकी तरफ से कहा गया है कि एलएसी के कुछ से लगते कुछ इलाकों में जो कि तवांग सेक्टर में पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश के, अलग अलग परसेप्शन रहा है दोनों साइड्स का। जब दोनों साइड यानी भारत और चीन अपने अपने क्लेम लाइंस तक पेट्रोलिंग करते हैं, ये 2006 के बाद से ट्रेंड रहा है। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रूप्स आगे बढ़े एलएसी में, तवांग सेक्टर में, जिसका सामना हमारी अपनी सेना ने बहुत जोरदार और मजबूत अंदाज में किया। इस टकराव के कारण कुछ माइनर इंजरीज हुई हैं दोनों तरफ के सैनिकों को, इसमें संख्या नहीं स्पेसिफाई की गई है, लेकिन दिस फेस ऑफ लेड टू माइनर इंजरीज टू अ फ्यू पर्सनल फ्रॉम बोथ साइड्स, ये लिखा गया है। कुछ सैनिकों को दोनों तरफ, दोनों ओर के सैनिकों ने उसी वक्त डिसएंगेजमेंट की उस इलाके से और इसके फॉलो अप के तहत हमारे कमांड यानी भारतीय कमांडर जो हैं उस इलाके में, उन्होंने एक फ्लैग मीटिंग अपने काउंटर पार्ट के साथ की और इस पूरे मामले पर चर्चा की ताकि जो शांति है उस इलाके की बनी रहे। पीआरओ डिफेंस जो कि तेजपुर के हैं, उन्होंने अपनी तरफ से ये बात कही है और स्पष्टीकरण दिया है, यानी जो खबर हम चला रहे हैं शुरुआत से अंजना कि किस तरह से हुई ये झड़प और उसके बाद फ्लैग मीटिंग के बाद वहां पर शांति की बात की जा रही है, लेकिन सतर्कता में कोई कमी नहीं की जा रही है। इस बात पर अब आधिकारिक पुष्टि भी आ चुकी है, ये डिफेंस की तरफ से, ये फौज की तरफ से ये बात स्पष्ट कर दिया गया है कि ये घटना हुई है 9 तारीख को वहां पर। दोनों तरफ सैनिकों को हल्की चोट लगी, ये भी कहा गया है मंजीत। और इसी के साथ आप कह रहे थे हो सकता है शीतकालीन सत्र है, कल रक्षा मंत्री भी बयान दे सदन में। बिल्कुल, क्योंकि अंजना इस वक्त संसद का सत्र चल रहा है और ये एक बड़ी घटना है। गलवान की घटना के बाद जहां पर दोनों सैनिक भारत के 19 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे, चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, उसके बाद ये बड़ी घटना है जिसमें चीनी सेना ने एक सोची समझी रणनीति के साथ 300 से ज्यादा पीएलए सैनिकों के साथ भारत की एक पोस्ट पर कब्जे की कोशिश की, उसे हटाने की वहां से कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना ने उसे नाकाम किया और इस घटना में भारत के भी सैनिक घायल हुए, चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक बड़ी घटना है 2020 के बाद और अब इस पर उम्मीद की जानी चाहिए कि सुबह जब 11 बजे संसद का सत्र शुरू होगा, लोकसभा राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से इस पर बयान दिया जाएगा। और क्योंकि पिछले 2 साल जिस तरह से लद्दाख का घटनाक्रम रहा, उसके बाद अब उम्मीद के मुताबिक चीन ने अरुणाचल पर चीन की लगातार नजर रहती है, वहां पर भी एक नया मोर्चा भारतीय सेना के लिए खोल दिया है। बिल्कुल।